टोनी चिड़िया एक जंगल में रहने आई थी। टोनी चिड़िया को उस जंगल में कोई दूसरा पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था। टोनी चिड़िया बहुत परेशान थी। मैं अभी अभी तो इस जंगल में रहने आई हूँ। मुझे तो इस जंगल में कोई दूसरा पक्षी दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस जंगल में कैसे रहूँगी। मुझे तो इस जंगल के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। एक काम करती हूँ, इस जंगल में घूमती हूँ, क्या पता मुझे कोई दूसरा पक्षी भी मिल जाए। अगर मुझे दूसरा पक्षी मिल जाता है तो मैं उससे दोस्ती कर लूँगी। उस जंगल में एक सेब का पेड़ भी था जो बहुत मायूस रहता था। पता नहीं इस जंगल में रहने वाले सारे पक्षियों को क्या हो गया है। अब तो कोई भी पक्षी मेरे पेड़ से फल नहीं खाता। पहले इस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे और वो सारे पक्षी मेरे पेड़ से ही फल खाया करते थे। अब तो लगता है इस जंगल में कोई भी पक्षी नहीं रहता। ऐसे तो मेरे फल खराब हो जाएंगे। अब तो मैं बहुत अकेला सा महसूस करने लगा हूँ। अब मैं इस जंगल में अपना जीवन कैसे काटूंगा। टुनटुनी चिड़िया भी उस जंगल में अभी अभी रहने आई थी। चिड़िया को बहुत तेज प्यास लग रही थी तो वो एक तालाब के पास आकर बैठ जाती है। जब से मैं इस जंगल में रहने आई हूँ मुझे तो कोई दूसरा पक्षी दिखाई नहीं दिया। जब पिछली बार मैं इस जंगल में आई थी तो मुझे इस जंगल में बहुत सारे पक्षी दिखाई देते थे। पता नहीं इस जंगल के सारे पक्षी कहाँ चले गए। एक काम करती हूँ, जल्दी पानी पीकर अपने घोंसले में जाती हूँ। मैंने अभी अभी नया घोंसला बनाया है। टोनी चिड़िया भी उस जंगल में घूम रही थी। टोनी चिड़िया दूसरी पक्षी के तलाश में घूम रही थी। टोनी चिड़िया को लगता था कि इस जंगल में जरूर कोई दूसरा पक्षी रहता है। तभी उसे टुनटुनी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ जाती है। जब से मैं इस जंगल में आई हूँ इस जंगल में मुझे ये पहला घोंसला मिला है। जरूर इस घोंसले में कोई न कोई चिड़िया रहती होगी। एक काम करती हूँ, यहीं बैठकर इस घोंसले के दौरान उस चिड़िया का इंतजार करती हूँ। ये घोंसला जिस किसी भी चिड़िया का है वो जरूर थोड़ी देर में ही अपने घोंसले के पास आ जाएगी। फिर मैं उससे दोस्ती कर लूँगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया उस घोंसले के पास चिड़िया का इंतजार करने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के पास आकर बैठ जाती है और टोनी चिड़िया से कहती है, बहन तुम कौन हो? यह घोंसला मेरा है। तुम मेरे घोंसले के पास क्या कर रही हो? मैं अभी ही कुछ टाइम पहले इस जंगल में रहने आई हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। तुम पहली चिड़िया हो जो इस जंगल में मुझे दिखाई दी हो, वरना कई दिन से मुझे इस जंगल में कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दिया। देखो बहन, मेरा नाम टोनी है। मैं भी अभी अभी इस जंगल में रहने आई हूँ। मुझे भी तुम पहली चिड़िया हो जो इस जंगल में दिखाई दी हो। मैं इस जंगल में दूसरे पक्षियों को ढूंढ रही थी, तभी मुझे तुम्हारा घोंसला दिखाई दिया। मुझे लगा इस जंगल में ज़रूर कोई ना कोई और पक्षी भी है जिसने ये घोंसला बनाया है। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो मुझे ज़रूर उस दूसरे पक्षी से मुलाकात हो जाएगी। बस मैं इसीलिए इस घोंसले के पास आकर बैठी हुई तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैंने तो अपना नाम बता दिया, तुम्हारा नाम क्या है? टोनी बहन, मेरा नाम टुनटुनी है। मैं पानी पीने गई थी, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। यहाँ पास ही में एक तालाब है, मैं उस पर पानी पी रही थी। मुझे लगा मुझे बहुत देर हो गई है, अपने घोंसले में जाना चाहिए, इसीलिए मैं जल्दी अपने घोंसले में आ गई। मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि अब मैं इस जंगल में अकेली नहीं रहूँगी। अब हम दोनों मिलकर इस जंगल में रहेंगे। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों इस जंगल में किसी दूसरे पक्षियों को भी ढूंढते हैं। इतना कहकर दोनों चिड़िया जंगल में घूमने लगती हैं। चिड़ियों को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। दोनों चिड़िया उस सेब के पास आकर बैठ जाती हैं। टुनटुनी बहन देखो, इस पेड़ पर कितने सारे सेब लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि इस जंगल में बहुत ही कम पक्षी रहते हैं। अगर इस जंगल में बहुत ज़्यादा पक्षी होते तो वो इस पेड़ से सारे सेब तोड़ लेते, पर इस पेड़ पर तो बहुत सारे सेब हैं। मुझे तो लगता है कि इस जंगल में एक दो ही पक्षी रहते हैं। अगर तुम्हें भूख लग रही हो तो तुम भी इस पेड़ से एक दो सेब तोड़ लो। इस पेड़ के सारे सेब बहुत ज़्यादा लाल हैं। टोनी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस जंगल में बहुत ही कम पक्षी रहते हैं। इस पेड़ पर तो बहुत सारे फल हैं। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। मैं तो एक काम करती हूँ, इस पेड़ से दो चार सेब भी तोड़ लेती हूँ। मुझे तो ये पेड़ बहुत पुराना लगता है। जरूर इस पेड़ को इस जंगल के बारे में पता होगा, हमें इससे पूछना चाहिए। बहन, तुम दोनों सही कह रही हो। मैं इस जंगल का बहुत पुराना पेड़ हूँ। पहले इस जंगल में बहुत सारे पक्षी थे। वो सारे पक्षी मेरे पेड़ से ही फल खाया करते थे। उस समय मैं उन पक्षियों से परेशान था कि वो मेरे पेड़ पर एक भी फल नहीं छोड़ते थे। पर कुछ दिन पहले से ही इस जंगल के सारे पक्षी पता नहीं कहाँ चले गए।
वह अब मेरे पेड़ से फल खाने नहीं आते। अब तो मैं इस जंगल में अकेला ही रह गया हूँ। ना तो मेरा किसी से बोलना चालना है, मेरा मन भी इस जंगल में अब लगता नहीं है। पर अब तुम दोनों इस जंगल में आ गई हो, तो अब दोबारा इस जंगल के सारे पक्षी वापस आ जाएंगे। अगर तुम्हें मेरे पेड़ से फल खाने हैं तो तुम्हें मेरा दोस्त बनना पड़ेगा और मेरे पास ही तुम्हें रहना पड़ेगा। देखो पेड़ भैया, फिलहाल तो हमें भूख लगी हुई नहीं है, पर हम तुम्हारे पास ही रहेंगे कि हम दोनों भी इस जंगल में कोई ऐसा पक्षी ढूंढ रहे हैं जो हमें मिल जाए। हमें नहीं मिला, पर अब हमें तुम मिल गए हो, तो अब हम तीनों एक साथ ही रहेंगे और आपस में बात करते रहेंगे। इससे हमारा इस जंगल में मन भी लगा रहेगा। टोनी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम तीनों एक साथ ही रहेंगे। इससे पेड़ भैया का भी मन लगा रहेगा और हमारा भी मन लगा रहेगा। हमें जब भी भूख लगेगी हम इस पेड़ भैया से ही सेब तोड़ ले करेंगे और हमें खाने की चिंता नहीं रहेगी। अब हम इस जंगल में आराम से रह सकेंगे क्योंकि हमें खाने की चिंता नहीं रहेगी और पास ही में एक तालाब है, वहाँ से पानी पी लिया करेंगे। और जब हम तीनों इस जंगल में एक साथ रहेंगे तो हो सकता है इस जंगल में हमें देखकर एक दो पक्षी और आ जाए। ये जंगल दोबारा पक्षियों से भर जाएगा।